Hello, friends, and welcome to my YouTube channel, Viewpoint with Sajal. So, friends, I would request all of you to support the channel by liking, subscribing, and sharing it forward, along with commenting. Since the name of the channel is Viewpoint with Sajal, but then we pleasantly agree to disagree. So, I shall be looking forward to meet all of you on the other side of it. We shall be covering geopolitics, politics, sports, and anything and everything that is burning internationally or nationally. So once again, thank you very much for watching Viewpoint with Sajal. Stay safe, take care. हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। इनफैक्ट मैं, जैसे आप लोग भी, मैं भी, हम लोग काफ़ी दिनों से ये देख रहे हैं कि ये एक अननेसेसरी जो है एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जा रही है, और जो क्रिएट हो गई है हिजाब को लेकर, उसके ऊपर मैं बात करने आया हूँ। और मैंने काफ़ी लोगों को सुना, स्कॉलर्स को भी सुना, डिबेट्स में भी लोग आते हैं उनको भी सुना। मैं आज अपना व्यू पॉइंट रखने आया हूँ। आप लोगों को अगर मेरी बात से आप लोग अग्री नहीं करते हैं तो आप लोग यू आर फ्री टू डिसअग्री, बट मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी आज की डेट में इस तरह से यूज़ किया जा रहा है कि उसका अपना मतलब, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी इंटरप्रिटेशंस दी जा रही हैं। कोई कहता है कि संविधान के अंदर राइट टू स्पीच है, तो राइट टू स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप प्रधानमंत्री को गालियां देंगे। कोई कहता है कि हमारा फंडामेंटल राइट है टू टू वेयर एनीथिंग, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस राइट को जैनिज्म के साथ या सिखिज्म के साथ आप को रिलेट करके देखेंगे। एक सरदार बच्चा, सरदार फैमिली, सिख फैमिली के अंदर जो पैदा होता है, वो 3 या 4 साल की उम्र से वो पगड़ी पहनना शुरू करता है। तो क्योंकि कुछ लड़कियां वहाँ पर सो कॉल्ड हिजाब पहन के पहुँच गई, और जो उनके स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या जो भी हैं, वो आके ये बात कर रहे हैं कि जी सरदार अगर ऐसे जा सकते हैं, पगड़ी पहन के जा सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं इजाज़त मिलती, या क्या है क्या नहीं है। यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि देखिए, मैं खुद एक एंग्लो इंडियन स्कूल में मेरी तालीम हुई। उर्दू का लफ्ज़ है तालीम, एजुकेशन इंग्लिश में कहते हैं, शिक्षा हिंदी में कहते हैं। तो मैं दिल्ली के हार्ट में एक एंग्लो इंडियन स्कूल में रहा हूँ। यहाँ सीने पे हाथ रख करके हमने प्रेयर करी है, सब कुछ करा है। हमने हाथ जोड़ के नहीं, सीने पे हाथ रख कर। जो हमारी जो डायरी होती है उसके अंदर दूसरे या तीसरे पेज के ऊपर, आफ्टर योर, जहाँ आपका पहले पेज पे आपके डिटेल्स होते हैं, उसके बाद स्कूल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखा होता है, उसके बाद थर्ड पेज पे वो प्रेयर लिखी होती है। तो वो हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो एंग्लोस की प्रेयर है या क्या है। और मैं बचपन से उसी स्कूल में पढ़ा लिखा, मेरी तालीम, ज़्यादातर मेरी शिक्षा वहीं हुई। 12 साल कम से कम, चलिए 12 नहीं, 10 साल मान लीजिए, 10 साल उस स्कूल में मैं रहा, और सीने पे हाथ रखकर मैंने जो एंग्लोज की डायरी में जो प्रेयर थी वो ऐसे ही पढ़ी। सो मच सो के वहां पर भी एक यूनिफॉर्मिटी है, आज भी है, आज भी है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं उस स्कूल से पास आउट हूं। दिल्ली के हार्ट ऑफ दिल्ली में ये स्कूल है, साउथ दिल्ली में है, वेल रेनाउंड स्कूल है, जहाँ पर एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है, एडमिशन जल्दी मिलता नहीं है, बड़ी उसके अंदर भी चैलेंजेस हैं। अब अगर हम वहाँ पर भी जाते थे तो वहाँ पर भी स्कूल का एक यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म को अगर हम देसी भाषा में समझें तो यूनिफॉर्म हिंदी में कहते हैं वर्दी। जैसे पुलिस की वर्दी है, फौज की वर्दी है, ऐसे स्कूल में भी वर्दी होती है, यूनिफॉर्म। अब उसके अंदर चाहे आप किसी भी मजहब से आते हो, कुछ भी आप फॉलो करते हो, वो सब आप उस शिक्षा के मंदिर के बाहर रखिए।
अंदर जब आप आ रहे हैं, जैसे हम लोग भी क्लास में बैठते थे, तो किसी को हम अच्छा नाम से तो जानते थे कि ये अकबरुद्दीन ओवैसी है, या ये क्या नाम है अखिलेश यादव है, या ये परवेज मुशर्रफ है, या ये सजल कुमार सक्सेना है। वो नाम की बात एक अलग होती है। अब नाम की आइडेंटिटी तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट हम सारे जो थे बैठते एक ही यूनिफॉर्म में थे। जो स्कूल प्रशासन ने यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि मुझे जितना ये, और बहुत अच्छे से, और ये आज भी फॉलो होता है, ऐसा नहीं है कि तब होता था आज नहीं होता है। मैं कोई आज़ादी से या 200 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की भी बात कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि आपको यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट कलर्स, बट ये है कि ब्लू कलर का अगर मेरा ब्लेजर होता था मेरे स्कूल के अंदर, तो ब्लू का भी कौन सा शेड, ऐसा नहीं है कि नेवी ब्लू कलर का ब्लेजर मेरे स्कूल का शेड है और मैं अपने फादर का पहन के चला जाऊं, या मैं मेरे पास कोई रखा हुआ ब्लेजर है या मेरे किसी रिश्तेदार ने दिया हुआ है या बड़े ब्रदर ने दिया हुआ है, मैं वो पहन के चला जाऊं, ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी। उस ब्लेजर के ऊपर लाइनिंग भी होती थी, या ब्लेजर के पॉकेट के ऊपर स्कूल का लोगो भी होता था। तो अब ये अचानक से जो ये सब ड्रामा चला, और ये सिर्फ एक स्कूल से चला, उडीपी, इसमें ये इतना बड़ा कोई मुद्दा है नहीं कहीं से कहीं तक, जितना ये बना दिया गया है। ये इतना बड़ा कोई मुद्दा कहीं से कहीं तक भी नहीं है। पर समस्या पता है कहाँ आती है? समस्या आती है कि आज की डेट के अंदर चीन, पाकिस्तान, ये तिल मिलाए हुए हैं। कितनी विदेशी ताकतें हैं वो तिल मिलाई हुई हैं। हमारे देश की ही अंदर कई पार्टियां तिल मिलाई हुई हैं। यार आपको लड़ना है लड़ो, कंटेस्ट करो चुनाव में, जो मर्जी करो, सामने वाली पार्टी को हराओ, तुम जीत जाओ, करो ना। वो होता है डेमोक्रेसी, उसे कहते हैं लोकतंत्र। लेकिन अननेसेसरीली बेकार की वजहों को लेकर के आज आप ये मुस्लिम लड़कियों को आप लोग बरगला रहे हो। इसको आप ले आए यूपी इलेक्शन से, आपने जोड़ दिया। आप इसको दुनिया भर में जोड़ रहे हो। ओआईसी से स्टेटमेंट आ गया, आप लोग जीत गए। जो लोग अपनी जीत मान रहे हैं कि ओआईसी वाले ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज की के साथ प्रॉब्लम है, तो ये वही ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिनके जो सबसे बड़े कंट्रीज हैं, उन्होंने बुलाकर अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। अब ये मेरी तो समझ के परे है कि ये कुछ भी नहीं था, एक स्कूल का मसला था, एक स्कूल का मैटर है। भाई स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म पहननी है तो पहननी है। और स्कूल ने भी ये कभी नहीं कहा, टीवी चैनलों पे बैठ के जितना झूठ ये मुसलमान स्कॉलर फैला रहे हैं, ये रैडिकल इस्लामिक लोग जो फैला रहे हैं, इतना गलत है ये कि स्कूल ने कभी ये नहीं कहा कि आप हिजाब मत पहनो। स्कूल ने ये बोला कि आप पहन के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्कूल तक पहन के आओ, स्कूल के अंदर आके आप उसको उतार के और अपने क्लास में बैठो, ताकि अगर आपकी क्लास के अंदर 40 और बच्चे बैठे हैं आपको मिलाकर, तो आप लोग सब एक, शिक्षा का मंदिर एक होता है, तो आप सब जो हैं एक यूनिफॉर्मिटी में दिखें। मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे आज याद आता है, अच्छा मैं एक एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जब मैं, आज तक मेरे दिमाग में वो इम्प्रेशन है, मैं पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ, पाला पड़ा। मेरा स्कूल होता था कनॉट प्लेस पे। मेरे साथ एक लड़का होता था पंकज। उसका लास्ट नेम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पब्लिकली मुझे किसी का, जब तक उससे मैं परमिशन ना ले लूँ, मुझे किसी के बारे में आइडेंटिटी उसकी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। मुझे याद है कि वो स्कूल में हर तीसरे चौथे दिन, पांचवें दिन एक नई चीज लेके आया करता था। जैसे कि एक दिन वो लेके आया इतना बड़ा कैसियो। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसको पता कैसियो। चलिए इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ।
जैसे पियानो होता है ना, वो छोटा सा इतना बड़ा वाइट कलर का पियानो लेके आया, जिसके अंदर ऊपर बहुत सारे बटन्स लगे हुए थे, उसमें से ड्रम बीट्स वगैरह बजती थी। और हम लोगों के लिए वो नई चीज़ थी हमारे बचपन में, तो मतलब हम लोग बड़े अट्रैक्ट होते थे। पंकज भाई सारे यार दोस्त उसके पीछे, सारी क्लास उसके पीछे। यहाँ पर आ गई यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पर जो है वो वायलेट हो गई, क्योंकि हम सबका जो है दिमाग, हमारा जितना जो हमें पढ़ाई लिखाई में लगाना चाहिए था, हमें वहाँ पर वो हमारा लग गया उस चीज़ के अंदर, हमारा फोकस डाइवर्ट हो गया, हमारा बिल्कुल ध्यान जो है वो उस चीज़ पे चला। यही आज का जो मसला जो इतने टाइम से चल रहा है, और ये कुछ नहीं है, ये नौटंकी नाटक है। और जो ये कुछ चल रहा है इसके अंदर देखिए, सुनिए, हिजाब, ये कुरान के अंदर कहीं तक, इनकी जो किताब है मुसलमानों की, कहीं तक उसके अंदर ये लिखा हुआ नहीं है कि हिजाब पहनना अनिवार्य है, बुर्का अनिवार्य है, शटल कॉक बुर्का अनिवार्य है, कहीं तक नहीं। बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े समझदार लोग जो मुसलमान हैं खुद भी, जिनकी तरबियत भी अच्छी खासी है, तो वो भी टीवी चैनल्स पे बैठ के ये बोल चुके हैं कि हिजाब का 7 बार जिक्र कुरान में हुआ है, इनकी किताब के अंदर हुआ है, पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि ये पहनना जो है अनिवार्य है। अच्छा, अब इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि बेटा, अपने बेटे को मैं ये कहता हूँ, बेटा आपको ना निक्कर हो या जीन्स हो या जो भी आप पहनते हो, पैंट भी पहनते, अंडरवेयर पहनना जो है वो अनिवार्य है, वो मस्ट है, वो आपको पहनना ही पहनना है। पर साथ में मैं दूसरा ऑप्शन ये देता हूं कि बेटा, जीन्स के ऊपर बेल्ट लगाना वैसे आपको लगानी चाहिए, लेकिन अगर ना भी आप लगाओ तो वो आपकी मर्जी है। तो यहां फर्क है, दोनों चीजें, यहां दोनों चीजों में फर्क है। और जो आज चल रहा है, ये मैं वीडियो में, मैं जैसे आप लोग देख रहे हैं ऐसे मैं भी देख रहा था, बड़े दिन से ये ड्रामा चल रहा है, न्यू सेंस नौटंकी ये सब चल रही है, मैं सिर्फ सुन रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन पानी जो है ना वो सर के ऊपर निकल जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ, मैं एक कम्युनिटी, और एक कम्युनिटी का मतलब मुसलमानों को ही ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं मुसलमानों को ही ब्लेम करूंगा, क्योंकि इनके यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये इनको आदत पड़ी हुई है कि ये लोग, यार पाकिस्तान के, एक मिनट, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको, अपनी बात को, जो मैं हमारे यहाँ के मुसलमान हैं उनको जो समझाना चाह रहा हूँ, उसका मैं रेफरेंस कहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान मीडिया को फॉलो करता हूँ, वो तो है ही इस्लामिक कंट्री, भूखे मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, पहने को कुछ नहीं है, गधे बेच रहे हैं। इमरान खान की औकात दुनिया को पता है, दुनिया को पता है। मैंने वहां के एक कमेंटेटर की बात सुनी थी और मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि जैसी आवाम होती है ऐसे ही उसके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होते हैं। ये बात बहुत बढ़िया लगी मुझे। अब मैं वापस आता हूं अपने देश के मुसलमानों के ऊपर, कि आपके ऊपर जिस तरह के हुक्मरान रहे 70 सालों में, और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देश की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके मदरसे, आपके जो ये पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जैसे ये लोग हैं, ऐसे वैसे ही आप लोग हैं। आपने जिन लोगों को चुना है, खैर या पर्सनल लॉ बोर्ड में तो कोई मतलब डेमोक्रेसी तो है नहीं, बट अगर आप ये सोचें कि जिस तरह के आप वोट्स भी देते हो, जब वोटिंग करते हो, आप किस बेवकूफ़ी से करते हो या किस समझदारी से करते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन आपने 2014 में जो एक बार वोट डाला था, तो अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइए, अपने आप से देखिए, आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, आपके अपने आप से झूठ बोल सकते हैं। कितनी मुस्लिम हमारी बहनें जिनको तलाक बिद्दत के नाम पर क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, हलाला के नाम पर, मतलब मैं कानों को हाथ लगाता हूँ कि क्या था ये क्यों था ये रोमानिया में जो शुरू हुई थी, ये यहाँ पर, और ये आपके कुरान में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 3 तलाक आपके कुरान नहीं आपके इजाजत देता। तलाक बिद्दत जो है वो आपके कुरान में नहीं है। कुरान की टीचिंग्स, मैं एक हिंदू हूँ, मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं उसकी अच्छाइयाँ जानता हूँ, थोड़ी बहुत, मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे। लेकिन मैं इतना तो क्लेम कर सकता हूँ कि कुरान ये कम से कम नहीं कह सकता कि आपको 4 बीवियाँ रखनी है।
कुरान ये नहीं कहता कहीं से कहीं तक भी कि आपको एक बीवी लाकर उसको 1 सेकंड में तलाक 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 करके निकालना है और फिर उसके बाद हलाला कराना है, यानी अपने घर में किसी और मर्द के साथ आपको उसका शारीरिक संबंध बनवाना है। ये क्या है ये? आप लोग आज भी नहीं जाग रहे हो? हिजाब 7 बार कुरान में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हिजाब हिजाब को जिस रेफरेंस में आज यूज करा जा रहा है, बहुत गलत करा जा रहा है। आपकी जो किताब है वो ये कहती है कि अपनी छाती को ढक के रहना है, अपने हर उस पार्ट को ढकिए, पर्दा करिए। हिजाब का तो मतलब ये कहाँ लिखा हुआ, और ये कहाँ लिखा हुआ है कुरान के अंदर के बालों पे पहनना है, सर पे पहनना है, मुंह भी ढकना है? कहाँ लिखा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ बेकार के अंदर ये एंटी इंडिया, एंटी गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत आप लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन महिलाओं को, जिन परिवारों को गैस के सिलेंडर मिले, घर मिले, जिनके अकाउंट में पैसे आए, जिन किसानों को मदद मिली, कोरोना के टाइम पर जिनको राशन मिला, क्या वो ये देखकर दिया गया था कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है? कैसे? आप लोग ये सब सोच के देखिए, आप लोग खुद सोचिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से स्पेशली इस वीडियो के थ्रू एक अपील करना चाहता हूं। हिंदू सिर्फ एक हिंदू होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप दलित हैं, आप कुछ भी नहीं। हिंदू मतलब हिंदू, सनातन धर्म, उसके अनुयायी बनिए। और मुसलमान भाइयों से, बहनों से मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, देखिए, सुनिए। अब ये देश जिस रास्ते पे अब चल पड़ा है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भला हम सबका ये है कि हम एक साथ मिलके इसमें, इसकी तरक्की में योगदान दें, और तभी हमारी तरक्की है। अगर आपको शिया सुन्नी करना है, या आपको हिंदू मुसलमान करना है, या आपको हिजाब और तिलक से और ये सब करना है, तो भाई आप फिर वहीं पीछे चले जाएंगे। और जो वो मुसलमान आज की डेट में टीवी चैनल्स में बैठकर ये बोलते हैं ना कि हम बाई चॉइस यहाँ हैं, आप बाई चॉइस यहाँ कभी भी नहीं थे। आपकी चॉइस हिंदुस्तान ना तब था ना आज है। आपके बाप दादा, ओवैसी तू तो हरामजादे, तू पहले सुन ले, तुझे पता है तेरा इतिहास क्या है। तुम तो पाकिस्तान बनाने बैठे थे हैदराबाद को, तो तू तो मुसलमानों का ठेकेदार बनना बंद कर दे। और 15 मिनट की, तू भी और तेरा भाई भी, तूने भगवान राम के बारे में क्या बोला, तूने भगवान माता सीता के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणियां करी, और तू जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करता है, अपने काम से मतलब रख। तू सिर्फ इसी बात पे खुश रहा कर कि तू जिंदा है हमारी सरजमीन पर, क्योंकि तू हमारा नहीं है, तू हमारे देश का गद्दार है। तू हमारे हर मुसलमान, हर हिंदू, हर सिख, हर बुद्ध, हर जैन, हर हमारे देश के नागरिक का गद्दार है, और तेरा इतिहास भी वही रहा है। तो इसलिए तू तो बोलियो ही मत। और बाकी आप लोगों से सबसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि प्लीज प्लीज, ये हिजाब वगैरह ये सब जो ड्रामा चल रहा है, इसको समझिए। इसके अंदर पैसा मिलता है, लोगों को पैसा कमाते हैं। आप लोगों को जो आप वहां खड़े होकर नारे लगा रहे होते हैं, सड़कों पे लगे हुए होते हैं, आप लोगों को कुछ नहीं मिलता। आप लोगों को सिर्फ बरगलाया जाता है, जैसे ये तालिबान वाले करते हैं, ISIS वाले करते हैं, पाकिस्तान की सेना करती है कि जाओ जाके फट जाओ, कमर में बम डाल के जाओ, हिंदुस्तान में घुस जाओ, कश्मीर में घुस जाओ, इधर घुस जाओ, उधर घुस जाओ, आतंकवाद 72 हुए मेरी। वो रशीदी, मौलाना रशीदी जो है तुम्हारा, वो नंगा हो गया वो। और मैंने उस पर वीडियो भी डाली है, आप सर्च करिएगा मेरे ही वीडियोस में। आरजू काजमी जो पाकिस्तान की क्या नाम है, पत्रकार, उसी ने नंगा कर दिया उसको। आप छोड़िए आप इन चीज़ों को। आइए आगे बढ़ते हैं, तरक्की के रास्ते पे चलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। ये मत सोचिए कि इस देश के अंदर आपको, चाहे वो कोई भी, जो भी धर्म पंथ हमारे यहाँ हैं, कि आपको किसी चीज से डरने की या घबराने की जरूरत है, बिल्कुल ना सोचिए।
बिल्कुल मत सोचिए। जब हम 75 साल से साथ रह रहे हैं, हम अगले 7,500 साल भी साथ में रह लेंगे। लेकिन अपनी ये शाहीन बाग और ये सब ये ड्रामेबाजी बंद करिए। सीएए हमारे देश के मुसलमान के लिए था ही नहीं। अगर होता तो मैं खुद आप लोगों के साथ खड़ा होता। बेकार में मत 500 रुपए के नोट और एक टाइम की बिरयानी के लिए मत आप लोगों को बरगलाया जाता है। क्यों आपको बरगलाना है? क्यों आपको इन चीजों में आना है? और आप लोगों को बहकाना बरगलाना इतना आसान है कि क्योंकि आपके यहाँ तालीम की कमी है, आपके यहाँ रोजगार पैसे की कमी है, आपके यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि आपके यहाँ 10-10 बच्चे, 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे, तो आप तो खुद आप मोहताज हो। आपकी सबसे बड़ी एक आदमी जिसके 10 बच्चे हो या 5 बच्चे हो, जो हाथ का कारीगर हो, वो तो एक सेकंड में वो कहेगा यार चलो शाहीन बाग जाके बैठो। वो अपनी बीवी को कहेगा जाओ जाके बैठो, पर हेड 500 रुपए का नोट लो और साथ में बिरयानियां खाओ। आप इस चीज को समझिए। ये मेरा आप लोगों को सबको संदेश है, और ये खास तौर पे ये संदेश मुसलमानों के लिए है। और दूसरा, हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष करना और हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करना, इसको अपने जहन से निकाल दीजिए। अब ये हिंदुस्तान वो नहीं है, और अब ये हिंदू वो नहीं है जो कांग्रेस ने बना रखा था। आज भी हिंदू आपको गले लगाने के लिए तैयार है, लेकिन बशर्त यह है, शर्त यह है कि आप हिंदू को उतना ही सम्मान दीजिए। दंगे वंगे कुछ भी, अगर आप देखिए, समझदारी ये है कि पढ़ाई लिखाई तालीम की तरफ बढ़िए, वरना इन जैसे 2-2 टके के मुसलमानों को अगर आप सुनेंगे तो भाई साहब नुकसान आपका होगा। आपके 20 निकलेंगे तो 80 हमारे भी निकलेंगे। तो हमें आपके और हमारे करना ही नहीं है, हमें हम करके चलना है। आपके लिए मेरा सिर्फ मुसलमानों भाइयों, आप लोगों के लिए सजेशन ये है, किसी भी तरह से धमकी धमकाना ये सब इन चीज़ों से बाज आओ। पढ़ाई लिखाई देश के अंदर योगदान करो, तालीम से पढ़ो लिखो तरक्की करो, ये करो, वरना कहीं के नहीं रह जाओगे। वैसे भी आज दुनिया भर का अगर हिसाब लगा लो तो मुसलमान कहीं के नहीं है। तो कम से कम जो मुसलमान यहाँ हैं हमारे देश में हैं, आप लोग तो कम से कम सीख लो। मैं चाहूँगा कि मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से आप लोगों को मेरी बात समझ में आए, या आप लोगों को अकल आए। अगर नहीं भी आएगी तो भाई ठीक है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी एक चीज़ है, बस मैं इतना कहूँगा कि हिंदुओं को धमकाना बंद कर दो।